हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है वर्गो कन्या राशि के लिए जनरल प्रेडिक्शन क्या है। इसके बाद हम दुश्मनों को लेकर देखेंगे कि उनकी गतिविधियां कैसी रहेगी फरवरी मंथ में, और उसके बाद हम फरवरी मंथ में किस तरीके के बदलाव आएंगे जिसको लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना है, रखना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन वर्गो कन्या राशि की प्रेडिक्शन फरवरी मंथ की क्या है, किस तरीके की है, बताइए। यूनिवर्स डिवाइन, द टावर, गुड, जस्टिस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ कप। यूनिवर्स, पेज ऑफ कप क्यों है लास्ट? एस ऑफ वैंड, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन का कार्ड, वेरी नाइस। ओके, यहाँ फरवरी मंथ में वर्गो कन्या राशि के लिए जनरल प्रेडिक्शन यही रहेगी कि कुछ मामलों में आपको जो जवाब नहीं मिल रहा था, चाहे वो आपकी अच्छी बातें हो या किसी भी तरह कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो भली भांति आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि वो नेगेटिव ही है, तो उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ टावर मोमेंट फर्स्ट कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी बातें हैं जो आपको पता चलेगी फरवरी मंथ में, चाहे वो आपके अपने लोगों से हो या अपनी चीज़ों को लेकर हो, अपनी जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, चाहे कोई भी बातें हो, लेकिन कोई छुपी हुई राज की बात या सीक्रेट बात, मिस्टीरियस बात जो आपको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है किसी इंसान के बारे में या चीज़ों को लेकर, तो वो आपको पता चलेगी, जिसके चलते कहीं हद तक आप एक बहुत ज़्यादा सोचने की एक क्षमता में आ जाओगे। आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा किस तरीके से है और क्यों है, और सोचने के साथ साथ आप उसको सुधारने की कोशिश भी करने वाले हो। ऑलमोस्ट जो बातें आपको पता चलेगी उसको लेकर आप कहीं ना कहीं सुधार करते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उसको बेस्ट बनाने की कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ अच्छी बातें आपको पता चलने वाली है। तो इसके लिए आपको और ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, उसको लेकर भी आपका रिसर्च होगा। आप पूरी तरीके से यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो फरवरी मंथ में। और यहाँ वैंड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन में फरवरी मंथ में चीज़ें, परिस्थितियों में बदलाव आएंगे, इसको लेकर सूझबूझ से, शांति से काम लेने वाले हो। इसके चलते यहाँ 9 ऑफ वैंड और एस ऑफ वैंड का मतलब होता है 10 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अच्छी चीज़ों में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जिससे आपके काम भी बनेंगे, और आपको जो भी एक कामयाबी चाहिए या सफलता चाहिए, गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी। और जो चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसको लेकर आपको पता चलेगा, तो उसमें कहीं हद तक आप एक सोच समझ कर अच्छे तरीके से उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़े बहुत कच्चे ही है। यानी कि उनके साथ आपका जो एक रिश्ता है, जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, या उनके साथ जो जुड़ाव है, वो एकदम बहुत पक्का वाला नहीं है। तो वो स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे फरवरी महीने में आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके रिश्तों में सुधार आएंगे, और जो रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी काम के नहीं हैं, उससे आप पूरी तरीके से ऑलमोस्ट दूर हो जाओगे, और नए रिश्ते भी आपके जीवन में बनेंगे। नए लोगों से आपका मिलना होगा, जिसके चलते उनके साथ भी आपके एक अच्छे रिश्ते बनेंगे, अच्छे रिलेशन बनेंगे। वो यहाँ बिल्कुल है। यहाँ लव लाइफ की बात की जाए तो फरवरी मंथ में कोई आपको प्रपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन
वो इंसान आपको पसंद नहीं है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और जिनको आप पसंद करते हो वो पर्सन आपको यहाँ प्रपोज करता हुआ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो पर्सन आपको पसंद करते हैं ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी आपको लेकर पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आप जिनको पसंद करते हो सामने से उनकी एनर्जी 50% ही अच्छी आपको लेकर रहेगी। वो आपको एक अच्छे पर्सन के रूप में ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखना चाहिए ऐसा वो नहीं देखते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो फरवरी मंथ में आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन यही रहेगी कि आपको ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवलिंग भी है और बहुत सारी चीज़ों में सूझबूझ से काम लेना है और अच्छी बातें भी होगी, कुछ नेगेटिव बातें भी होगी, कुछ सीक्रेट बातें भी होगी। हर तरीके से आप उसको संभालते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो और आपको संभालना ही है। अब आपके दुश्मनों की गतिविधियाँ फरवरी मंथ में कैसी रहेगी वर्गो कन्या राशि, देखते हैं। एक्सपेंशन, डेस्टिनी, वैनिटी, वर्कहॉलिक एंड सोलमेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विक्टिम। तो यहाँ विक्टिम जो एक सोलमेट का कार्ड आया है वो ये दिखाता है कि आपके दुश्मनों के साथ जो आपके एक जो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके दुश्मन कौन है, जिसके चलते आप बहुत अच्छी तरीके से सूझबूझ से काम लेते हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके दुश्मनों में बहुत ज़्यादा समथिंग एक चीज़ें हैं, घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है, खुद को बहुत महान समझना है, खुद को समथिंग समझना है, जिसके चलते वो बार बार मुंह के बल गिरते हैं और आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं, तो उसमें उनको नाकामयाबी ही मिलती है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और यहाँ एक बात ज़रूर है कि भगवान का सपोर्ट आपको हर तरीके से मिलता है, ये आपने महसूस भी किया होगा। यहाँ है कि आपकी जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है, विश्वास है भगवान के प्रति, जिसके चलते उनके साथ आपका जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो बहुत अच्छा और प्यारा है, जिसके चलते दुनिया में कोई इंसान आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपका भगवान आपके साथ 24 आवर्स रहता ही रहता है, जिसके चलते दुश्मनों की हर चाल नाकामयाब ही होती है और वो किसी भी तरह किसी भी चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो वही है कि फरवरी मंथ में भी आपकी डेस्टिनी ही आपको सपोर्ट करने वाली है, जिसके चलते उनके घमंड की वजह से वही फेलर बनेंगे, वही नाकामयाब होंगे और आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है सोलमेट। इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक आपके दुश्मनों को उनके आसपास के खुद के लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते ही वो बार बार नाकामयाब होते हैं और उनके लिए वो कर्मा ही है कि वो दूसरों के लिए बुरा करेंगे तो खुद को ही बुरा मिलेगा। तो वही है। और यहाँ आपके आसपास के लोग भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर करते हैं, वो यहाँ डेफिनेटली है। फरवरी मंथ में दुश्मनों को लेकर आपको एक ही सावधानी रखनी है कि आपको अपने आप का विश्वास हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना याद रखो। अब यहाँ से देखते हैं वर्गो कन्या राशि। फरवरी मंथ में आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या बदलाव है, क्या चेंज है। वॉकिंग अवे, द वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, वो है राइट। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनडिसीजन। इसका मतलब ये होता है कि आपको वॉकिंग अवे का कार्ड और दी वर्ल्ड की पोजीशन आई है। इसका मतलब ये होता है
कि कहीं हद तक आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट करती है। जो परिस्थितियाँ, जो समय, जो हालात आपको सपोर्ट करता है, उसमें आगे बढ़ना है। और जो भी परिस्थितियाँ और समय में आपको सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है, उसको लेकर अभी थोड़ा लेट गो करना है, इतना याद रखो। और यहाँ आप जो मैंने कहा आगे भी कि फरवरी मंथ में वर्गो कन्या राशि आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग आपके अपने लोगों को लेकर हो सकती है, अपनी जॉब को लेकर हो सकती है, अपनी कैरियर को लेकर हो सकती है, अपने बिजनेस को लेकर, अपने खुद के लोगों को लेकर, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सभी तरीके से आप यहाँ ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो ट्रैवलिंग है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ समझाएगी कि हर एक इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ एक हुनर तो ज़रूर होता है। वो आपको गहराई से उनके साथ आप शांति से उनको देखोगे भी तो भी आपको पता चलेगा कि इससे ये बात मुझे ज़रूर सीखनी चाहिए। चाहे आप उस इंसान को जानते हो या ना जानते हो, आप वो इंसान अनजान भी हो फिर भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, तो वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको फरवरी मंथ में बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है उसको एक्सेप्ट करना है, जो नहीं हो रही है उसको जाने देना है। इतना ख्याल रखोगे तो फरवरी मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वरना आप जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही है उसके लिए बार बार लगातार कोशिश करोगे और वो काम नहीं होंगे तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाओगे, आप खुद ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे। तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ बातें और कुछ लोगों को लेकर वक्त पर ही छोड़ना चाहिए, इतना ध्यान रखो। आप वक्त पे छोड़ोगे तो उसका जवाब आपको आगे ज़रूर मिलेगा। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है थर्ड चक्र। वो यही दिखाता है कि आपका खुद का विश्वास, आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा फरवरी मंथ में। अब ये जो विश्वास है आप किस तरीके से अपने आप में ला सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मविश्वास को बिल्डअप करने में वक्त लगता है। यहाँ आपको यही मानना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो इसके लिए आपको सही ज्ञान और सही अनुभव हो, उसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जिसके लिए आपको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो, उस चीज़ को छोड़ दोगे तो आत्मविश्वास का लेवल पूरी तरीके से लेवल में रहेगा, इतना ध्यान रखो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।